दोस्त का है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। यानी किसी भी संख्या पे जिसमें दो घात हो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण। यानी पहला शब्द है चाहे कोई भी शब्द है जिसमें दो घात हो हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण, तो मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या पे दो घात हो यानी जिसपे दो घात हो द्विघात समीकरण होता है। क्लास 10 का है, प्रश्नावली 4D, पेज नंबर है 109। हमारा जो राइटर है डॉक्टर मनोहरे का है। लिखा है इसमें निम्नलिखित के विविक्तर ज्ञात कीजिए। यानी विविक्तर हमको ज्ञात करने के लिए विविक्तर हम डी से भी करते हैं इनको परिभाषित। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सवाल नंबर हमारा कौन से दिया है, 17 नंबर है। 2x पे 2 घात माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 दिया है। हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से इसकी हम तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे 2x पे 2 घात है, यहाँ पे कितना है ax पे 2 घात। यहाँ पे माइनस 5x है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस dx, यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ पे c हो जाएगा बराबर 0। सेम संख्या है, ध्यान देंगे। 2x पे 2 घात, नीचे x पे 2 घात, माइनस ऊपर दिया माइनस 5x, नीचे प्लस dx, प्लस सी बराबर 0 प्लस 2 बराबर 0, यानी सेम है। यानी सी के मान हमारा कितना आ गया 2। ध्यान देंगे, x से x कट गया, यानी b के मान हमारा कितना आ गया -5। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी a के मान हमारा कितना हो गया 2। यानी a के मान हमारा कितना दिया है 2, कामा b के जो मान है -5 तथा c के जो मान है 2 है, प्लस 2 है। चूंकि हमको क्या करना है, विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर ज्ञात करने के लिए होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी डी बराबर क्या करेंगे, बी के मान हमारा कितना दिया है -5। यहाँ पे लिखेंगे -5 के 2 घात गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, यानी -5 के 2 घात, क्योंकि बी पे 2 घात है तो 2 घात लिखेंगे। -4 ए के मान हमारा कितना है 2 गुणे सी के मान हमारा कितना दिया है 2 ही दिया है। ए के मान भी 2 है और सी के भी मान 2 है, बी के मान -5 है। अब ध्यान देंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, -5 के 2 घात है, यानी लिखेंगे -5 गुणे -5। क्वेश्चन में कर देंगे क्योंकि बड़े गति माइनस है। अब ध्यान देंगे 4 गुना कितना होता है 8 गुणे 2, 8 गुणे कितना हो जाएगा 16। अब ध्यान देंगे माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 25 25 हो गया, 8 दूनी 16। अब ध्यान देंगे 25 में से हम क्या कर रहे हैं 16 को घटा रहे हैं। 5 में 6 नहीं जाएगा तो 2 एक हासिल दे जाएगा, किसको 5 को, तो इसके आगे 1 आ जाएगा, कितना हो गया 15। 15 में से 6 हो गया 9 बचेगा, 1 में से गया 1 ही, यानी हमारा 9 होगा। यानी जी के मान कितना आ गया है 9। जी के मान कितना आया 9। चूँकि हमारा जो विविक्तर ज्ञात करना है वो आ गया है। लिखेंगे अतः बी जो पूछा है हम लिखेंगे विविक्तर बी से प्रभावित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बी बराबर हो जाएगा 9 होगा, यानी विविक्तर हमारा कितना होगा 9 होगा। ये हमारा आंसर हो जाता है।